Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आपके दुश्मन कौन है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे और साथ साथ हम उनके जो फिज़िकल फीचर्स हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक है फिज़िकल, वो भी हम देखेंगे। साथ साथ उनके नेम के इनिशियल्स देखेंगे कि आपके दुश्मन कौन है, जिससे आपको जो है रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी कि आपके जो दुश्मन है वो कौन है। और 3 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला है क्योंकि मेरे फ़ोन में जो था वो प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे, तो सर्विस के लिए डला हुआ था फ़ोन। इस कारण से मैं मोबाइल पे ये वीडियो नहीं डाल पाई हूँ यूट्यूब पे। उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि डेली डालूँ, बट प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो गई कि सर्विस के लिए परसों डला फ़ोन और उसके बाद जो है जो उसमें उसका जो मदरबोर्ड था वो ख़राब हो गया था और वो इतनी जल्दी जो था अवेलेबल नहीं था। तो आज मुझे फ़ोन मिला है मेरा और डेटा पूरा उड़ गया है उसमें से। तो आज आपके लिए मैं वीडियो डाल रही हूँ। और अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे सजेशन में, जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो अपना सुझाव जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा जो कम्युनिटी सेक्शन है वो ऑन हो गया है। मैं अब आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स डालूँगी डेली, ताकि आप जो है अपनी लाइफ को प्रोस्पीरियस, एबंडेंट और पॉजिटिव बना सके। और अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और इसमें हम देखते हैं कि आपके दुश्मन कौन हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और जो लोग भी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनका दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे इस चैनल पर मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके दुश्मन कौन है। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दुश्मन कौन है। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके व्यूअर्स कौन हैं। पीछे से अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि जब हम बैठे हैं और जब हमें टाइम मिलता है उसी समय क्या होता है कि शोर कभी कभी हो जाता है, तो बड़ी दिक्कत, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ता है। बहुत दिक्कत हो जाती है मैनेज करने में, क्योंकि शाम को टाइम निकाल के बैठती हूँ। देखते हैं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी इस वीडियो को स्क्रॉल किया है उनके दुश्मन कौन हैं, उनकी लाइफ में उनके दुश्मन कौन है। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। और भी हम कार्ड्स देखेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। और भी हम कार्ड्स देखते हैं कि आपके दुश्मन कौन है। 2 ऑफ कप्स, आपके दुश्मन कौन है। मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दुश्मन कौन हैं। बहुत सारे कार्ड पलटे हैं, अब बहुत सारे तो नहीं उठा सकते, एक पलटा होता है फ्लिप करता है तो मैं निकाल लेती हूँ उसको, क्योंकि वो एंजल्स की तरफ से ही रहता है। वो कार्ड देखिए खुद ही निकलता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। और भी हम कार्ड्स, बार बार आवाज़ आती है, बार बार मुझको वीडियो को पॉज करना पड़ता बाहर से। और भी हम कार्ड्स देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के दुश्मन कौन हैं। और भी हम कार्ड्स निकालेंगे और भी हम कार्ड्स देखते हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके दुश्मन कौन हैं।
थोड़ी सी रीडिंग जो है वो लंबी होने वाली है। कार्ड ज़्यादा होते हैं, इनिशियल्स होते हैं, और भी हम चीज़ें, मैंने हैंडमेड कार्ड्स बनाए आप लोगों के लिए, कल बैठ के फ्री थी तो। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, इतने कार्ड लूँगी, एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है आपकी राशियाँ मैं बता रही हूँ कि आपकी राशियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। आपकी राशि हो सकती है लिब्रा, आपकी राशि हो सकती है जेमिनाई वर्गो, आपकी जो राशि है जेमिनाई वर्गो और लिब्रा। अब मैं हिंदी में बोलूँ तो मिथुन राशि, तुला राशि और कन्या राशि, ये आपका जो है सूर्य कुंडली में हो सकता है, चंद्र कुंडली में हो सकता है, और लग्न में हो सकती हैं ये राशियां। साथ साथ आपके हम जो है वो नंबर भी देखेंगे कि नंबर आपका 4 निकल के आ रहा है, 6 और 4। आपका किसी भी मंथ में 4, 13, 22 और 31 आपका नंबर हो सकता है। आपका किसी भी मंथ का जो नंबर है वो 6 हो सकता है, 15 हो सकता है और 24 हो सकता है। साथ साथ आपकी जो 9 भी, मुझे ऐसा लग रहा है 9, किसी भी मंथ की 9, 18 और 27 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ना। और 2 भी हो सकती है, 2, 11, 20 और 29। तो ये तो हो गई आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी बता रही हूँ और आपकी राशियाँ बता रही हूँ। अब यहाँ पर दुश्मन की बात हम करते, तो दुश्मन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, आप सभी को पता होगा। 2 तरह के, एक तो हमें पता होता है कि ये हमारा दुश्मन है, हमें कंफर्म होता है कि ये हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमारा उनसे कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है, कुछ ना कुछ बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, विचारधारा नहीं मिलती है, तो हमको पता लगता है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, तो पता रहता है कि ये हमारा दुश्मन है। किसी वजह से झगड़ा हो गया, आस पड़ोस में हो गया, वर्क प्लेस पे हो गया, फ्रेंडशिप में हो गया, फैमिली में हो गया। अब कुछ दुश्मन जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, जो कि हमें पता नहीं लगते कि ये हमारे दुश्मन है या नहीं, जो हमारे सामने तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमारी काट करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो। और पॉलिटिक्स में आपको बताऊंगी कि पॉलिटिक्स आज के टाइम में हर जगह पॉलिटिक्स है। चाहे आप फैमिली में जाओ तो फैमिली में भी बहुत पॉलिटिक्स चलती होती है, साथ साथ वर्क प्लेस पे जाओ तो वहाँ पर भी, तो घर में और बाहर सब जगह पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पर कई बार हमें नहीं पता लग पाता कि दुश्मन कौन है। कभी कभी हमें हिंट भी मिलता है उस बात का कि सामने वाला, कभी कभी आपको ऐसा इंट्यूशन आता है कि ये इतना मीठा क्यों बन रहा है, या किसी पे आपको शक होता है कि ये हो सकता है हमारा पीठ पीछे कुछ हमारा गलत हमारे बारे में बोलता है या गलत करता है हमारे लिए, तो भी हमें हमारा कभी कभी इंट्यूशन आता है। तो क्या होता है कि हम अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं और हम सामने वाले की मीठी मीठी बातों में जो है वो आ जाते हैं, उसकी बातों की, उसकी जो चापलूसी है, उसकी जो बटरिंग है, उसमें आ जाते हैं और उसको हम नहीं समझ पाते कि हमारा दोस्त है या दुश्मन है। तो इस तरह से उजागर होते हैं हमारे दुश्मन और छुपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर दुश्मन जो है आपका क्यों हो सकता है, उससे दुश्मनी आपकी क्यों हो सकती है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग जो है, आप जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आपका करियर है, वहाँ पर जो है आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो आसपास के लोग जो हैं वो जलने लगते हैं आपसे और आपके लिए दुश्मनी पाल लेते हैं, ज़बरदस्ती की दुश्मनी पालते हैं, वो जलते हैं क्योंकि जलन के कारण, तो वो भी आपके दुश्मन हो सकते हैं। साथ साथ
आपने किसी के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को समानता से बंटवारा नहीं किया। सपोज दो लोग हैं, आपने दो लोगों को बराबर कोई चीज़ नहीं दी, तो एक को ज़्यादा दी है, एक को कम दिया, तो वो आपके लिए दुश्मनी पाल लेता है। इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि किसी ने आपसे पैसा मांगा हो और आपने दिया नहीं हो, मना कर दिया, तो वो भी जो है वो आपके लिए दुश्मनी उसने भी आपके लिए दुश्मनी पाल ली है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको किसी ने ऑफर किया किसी चीज़ के लिए, आपने मना कर दिया, तो भी वो क्या हो जाता है, उससे आपका मतभेद हो जाता है और वो आपका दुश्मन बन जाता है। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी क्रिएट हो रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी वो बहुत अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, बहुत अपनी लाइफ में सक्सेस उनकी लाइफ में मिल रही है, उनको सब सुख सुविधा है, उनकी लाइफ में बहुत प्रोस्पेरिटी है, ग्रोथ है, तो भी आस पड़ोस के लोग, फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर्स, वर्क प्लेस के लोग जो हैं वो जलने लगते हैं। सपोज आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, एनहेंस हो रही है, तो भी जो है वो लोग जो है वो जलने लगते हैं। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके वर्क प्लेस के लोग हैं, वो बहुत, आस पड़ोस के लोग और वर्क प्लेस के लोग जो है वो बहुत आपसे जलन की भावना रख रहे हैं, द्वेष रख रहे हैं। इस कारण भी वो आपको दुश्मन समझ रहे हैं। साथ साथ आप कुछ लोगों के लिए लग रहा है, सबके लिए नहीं, आप किसी की रिलेशनशिप में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी की रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप जो आपकी टूट गई है किसी वजह से लेकर, हो सकता है आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हों, आपके ऊपर बहुत वर्कलोड हो, जिसके कारण आप उस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कारण जो है आपका सेपरेशन हो गया है और जो आपका पार्टनर है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, कोई भी, वो आपको गलत समझ रहा है। उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आपको कोई और ऑप्शन मिल गया है। इस कारण उसने आपको अपना दुश्मन मान लिया है। साथ साथ कुछ लोगों को रिकॉग्निशन बहुत मिल रहा है अपनी लाइफ में। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर यूट्यूबर हों, है ना, और उनको बहुत नेम और फेम मिल रहा हो, बहुत रिकॉग्निशन मिल रही हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो लोग जो हैं उनके लिए भी जो है वो दुश्मनी पाल रहे हैं, उनको अपना दुश्मन समझने लगे हैं कि ये इतना ग्रो क्यों कर रहा है, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह से भी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है यहाँ पर सत्य बोल देते हैं। इनकी क्या आदत है, सत्य बोलने की, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की। ये गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये लोगों के लिए लड़ बैठते हैं, ये लोगों के लिए आवाज़ उठा देते हैं, जिसके कारण जो है लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत है, उनका विल पावर बहुत तेज है। मीन्स वो जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते वो हो जाता है, वो अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकते। इस तरह का उनका कम्युनिकेशन स्किल है, जिसके कारण वर्क प्लेस पे लोग आपसे जलने लगते हैं, लोग आपके लिए एक मन में बैर की भावना पाल लेते हैं। बैर की भावना पाल लेते हैं और आपको अपना दुश्मन मान बैठते हैं। कुछ लोग जो है
बहुत दिमाग से चलते हैं आपके साथ बहुत दिमाग लगाते हैं। मीन्स सपोज फ्रेंड सर्कल है, मुझे यहाँ पर फ्रेंड सर्कल दिखाई दे रहे हैं कि फ्रेंड सर्कल पे आप जो है बहुत जो है खर्चा करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को खिलाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देते हैं, घुमाने ले जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर बहुत कंजूसी करते हैं और वो आपको ये समझते हैं कि आप बहुत शेखी बकार रहे हो, जिसके कारण वो आपको अपना दुश्मन मान बैठते हैं और इसी नेगेटिविटी में जीते रहते हैं। उन्होंने अपने आसपास वो सच को देखना ही नहीं चाहते हैं और अपने आसपास उन्होंने नेगेटिविटी पाल रखी अपने दिमाग के अंदर आपके बारे में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी कहीं पर पड़ोस में, आस पड़ोस में लड़ाई हुई है नेबर्स से, जिसके कारण आपकी दुश्मनी हो गई है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो कुछ जो है इविल आई सेंड करते हैं। इविल आई मीन्स आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कुछ करके, जैसे तंत्र मंत्र होते हैं ना, कुछ करके भी आपके घर के सामने फेंक देते हैं और आपको पता नहीं लगता है। कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनके दुश्मन कौन है। और कुछ लोगों को पता है कि सामने वाला जो हमारे घर के सामने या पड़ोस में कोई ऐसा रहता है जिससे आपका किसी बात पे झगड़ा हुआ और वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। कुछ लोगों को पता है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं यहाँ पर रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप में बहुत, एक जो पार्टनर है वो बहुत दे रहा है, एक पार्टनर जो है वो बहुत दिमाग से चल रहा है। मीन्स एक पार्टनर गिविंग है, एक पार्टनर के अंदर बहुत डिप्लोमेसी है। वो जो चीज़ भी डिसीजन ले रहा है रिलेशनशिप में वो दिमाग के आधार पर ले रहा है। और एक जो है वो सामने वाले को दिए जा रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसको सब कुछ दे रहा है, उसको प्रेम कर रहा है, स्नेह कर रहा है, उसका ध्यान रख रहा है। बट जो दूसरा पार्टनर है उसको एक बंधन मान रहा है। मीन्स दूसरा जो पार्टनर है जो दिमाग से चल रहा है वो अपना जो उस पार्टनर के लिए जो कि बहुत केयर कर रहा है उसके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। वो सोच रहा है कि ये मेरे को जो है वो बहुत डोमिनेटिंग हो रहा है, ये जो पर्सन है वो बहुत सीरियस हो रहा है और ये जो पर्सन है बहुत दिमाग से चल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो फीमेल है या क्वीन कहूँगी, ये बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, इस पर्सन की बहुत केयर कर रही है। बट ये पर्सन जो है वो बहुत दिमाग से चल रहा है, अपने आप को सेफ जोन में लेकर चल रहा है। इसके मन में कोई इसके लिए गिला नहीं है, बट ये जो है मन में एक कपट की भावना पाल के बैठा है। इस कारण भी जो है ये जो है इसको अपना दुश्मन समझ रहा है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें जो है, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको, आपके लिए ये जो भी चीज़ घट रहा है आप लोगों की लाइफ में, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ मैच करे। ये रीडिंग जो है वो कुछ ही लोगों के साथ रिजोनेट करेगी और ये पूरी नहीं करेगी। कुछ चीज़ें आपके साथ रिजोनेट करेंगी। तो इस कारण से जो है लोग आपके जो दुश्मन बन बैठे हैं। आपने किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ स्पष्ट बात बोल दी, किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, किसी ने आपसे पैसा मांगा, आपने मना कर दिया, तो वो आपको अपना दुश्मन मान बैठा। उसने अपने मन में मलाल पैदा कर लिया, आपके लिए टशन रख ली कि ये इसके पास है बट ये मुझे दे नहीं रहा है। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जो है, अगर बॉस, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर बॉस आपकी तारीफ़ करता है, आप अच्छा काम करते हैं, तो दूसरे जो आपके कलीग्स हैं
जो आपके साथ काम करने वाले हैं वो आपको राइवल समझने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये आगे आगे रहकर काम करता है, बॉस की नज़रों में चढ़ता है और हम लोगों को जो है वो लेक्चर सुनवा देता है बॉस से। तो इस तरह का भी यहाँ पर एनर्जी जो है वह क्रिएट हो रही है कुछ लोगों के लिए। अब हम कार्ड्स देखते हैं और उन कार्ड से देखेंगे कि आपके दुश्मन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल फीचर्स में बोलूँगी, वो क्या हैं। यहाँ हम कार्ड्स निकालेंगे। ये मैंने जो है वो कल बैठ के बनाए हैं आप लोगों के लिए हैंडमेड कार्ड, ताकि मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दे सकूं। तो हम यहाँ पर कार्ड निकालते हैं। देखिए, डार्क ग्रे आइज, आपके जो दुश्मन हैं उनकी डार्क कलर की ग्रे आइज हो सकती हैं। इनके जो है वेवी हेयर मीन्स थोड़े से घुंघराले बाल हो सकते हैं, या अगर कोई फीमेल है तो कर्ली शॉर्ट हेयर, अगर मेल है तो उनके कर्ली हो सकते हैं हेयर। ये आपके दुश्मन हो सकते हैं। इनके मैं आपको फीचर्स बता रही हूँ। पीछे से अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ क्षमा करें, बच्चे खेलते हैं इसलिए। ये आपके कलीग हो सकते हैं, साथ काम करने वाले, या नेबर। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था, कार्ड निकल के आ गया। आपकी सेम एज के हो सकते हैं ये इनकी जो भी आपके दुश्मन हैं ये शॉर्ट हो सकते हैं, मीन्स ये इनकी हाइट कम हो सकती है और थोड़े मोटे हो सकते हैं। इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क हो सकता है। इनका जो है सांवला रंग हो सकता है। इविल आई, अभी मैंने आपको कहा था इविल आई कुछ लोगों के लिए सेंड करते हैं, इविल आई ऑन यू। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपको कहा था रिलेशनशिप में है बट नो कांटेक्ट है, इसलिए भी वो आपके दुश्मन है। कुछ लोगों के दुश्मनों का जो कलर है वो भीटिश है, गेहुआ कलर है। और कुछ लोग जो भी आपके दुश्मन हैं वो कंप्यूटर साइंस में उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। साथ साथ ये देखिए, आपके लवर हो सकते हो, फ्रेंड। मैंने आपको कहा था ना, आपके लवर भी जो है वो फ्रेंड आपके दुश्मन हो सकते हैं। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन करा। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके, ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है, उन्होंने कलर किया हो अपने बालों का। और बहुत टॉकेटिव हो सकते हैं, बहुत बातूनी। आपसे छोटे हो सकते हैं, यंगर देन यू। आपसे बड़े भी हो सकते हैं, एल्डर देन यू। साथ साथ एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं बहुत, इनका नेचर। तो ये जो है आपके दुश्मन के ये साइन हैं, आप इनको पहचानने की कोशिश कीजिए। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं ये, बहुत लोगों से घुलने मिलने वाले एक्सट्रोवर्ट। साथ साथ हम अल्फ़ाबेट भी निकालेंगे। आपके जो भी दुश्मन हैं उनके अल्फ़ाबेट में कुछ निकालूंगी, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये आपके एन है। सॉरी, कैमरा हिल गया, सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। एस, इनका नाम ना से हो सकता है, सा से हो सकता है, ई से हो सकता है। इनका नाम डी से हो सकता है। इनका नाम ए से हो सकता है। इनका नाम जी से हो सकता है और एक्स से हो सकता है। ये आपके जो हैं दुश्मन के नेम के अल्फ़ाबेट हैं। साथ साथ मैं एक कार्ड निकालूंगी यहाँ पर राशि के लिए, अगर निकल आता है तो, क्योंकि मैंने राशियों के भी बनाए थे। देखो, बहुत नोटी हो सकते हैं ये, फ्रेंडली हो सकते हैं, अभी मैंने आपको कहा था। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, किसी बड़े ओहदे पर हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। रोमांटिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है राशियाँ निकल कर अभी नहीं आई हैं, सिर्फ नाम के अक्षर हैं, ठीक है। और अगर नाम से आप कहो तो मैं राशियाँ भी बता देती हूँ।
नाम से इनकी राशि होगी वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और कुंभ राशि दिखाई दे रही। कुंभ, वृश्चिक, वृषभ, मीन, मेष, ये राशियां आपके दुश्मन की हो सकती हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम साई राम, हर हर महादेव।